नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी की मोस्ट अवेटेड पिक्चर और बहुचर्चित फिल्म जया सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते के साथ ही इस मूवी ने कमाल कर दिया है। और आज हमारे साथ इस मूवी की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत करेंगे रत्नाकर कुमार का। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, थैंक यू। जिन्होंने इस मूवी को बनाया है। दया शंकर पांडे जी का, जो कि एक जाने माने चेहरे हैं बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी तक में। दया शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। माही श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जिन्होंने पूरे पिक्चर में जान डाली है। ये कह लीजिए कि पिक्चर की हीरोइन नहीं बल्कि हीरो के तौर पर दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, शुरुआत रत्नाकर जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब भी हम इंटरव्यू करते हैं हमेशा से ये बात कहते हैं कि मतलब भोजपुरी को एक अलग लेवल पर पहचान देने की जो एक कवायद शुरू की आपने, कई तरह की ऐसी फिल्में बनाई आपने जिसने भोजपुरी की परिभाषा को आज काफी ज्यादा बदल के रख दी। और साथ ही साथ ये सिनेमा जया जब आपने बनाया तो कहेंगे क्या कमाल की मूवी बनाई है आपने, बिल्कुल अलग है ये भोजपुरी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लोगों का सहयोग है एंड ये सपोर्ट है सारे आर्टिस्टों का कि इस ढंग से काम करने में जो जी। मेहनत करके जो चीज़ें आगे लेके जा रहे हैं उसमें मैं इन लोग का धन्यवाद करता हूँ। और दर्शक का भी, क्योंकि चीज़ें बनाना और उसको प्रेजेंट करना मेरा काम है। और नई एक नई चीज़, नई नई दिशाएं जो है वो देते रहते हैं। इसमें काफ़ी हम्म। सपोर्ट मिला है इस लास्ट लास्ट 2-4 सालों में। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इस ढंग से चीज़ें जो है आगे बढ़े। जी रत्नाकर जी, एक से बढ़कर एक भोजपुरी में एंटरटेनिंग मूवीज आप कह लीजिए या फिर देशभक्ति की फिल्में आपने दी है, लेकिन जया का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, ये मैं बनारस के घाट पे जो गंगा नदी है उसमें मैं जी। जब भी शूट करने जाता हूँ तो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ उस गंगा घाट पे। तो एक थॉट एक दिमाग में आया कि ये चीज़ें जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें औरतों का जो जो लेडीज हैं उनका क्या सहयोग है, उनकी तकलीफें क्या है, हम्म। और एक पारिवारिक चीजों से कैसे जद्दोजहद ऑलवेज रहती है। पारिवारिक सामाजिक जो है वो चीजें जो है वो कैसे इन लोगों की सोच है, क्या क्या चाहते हैं, क्या तकलीफें होती हैं। तो हम्म। उस चीज को सोच के ये स्टोरी जो है ये वहीं से निकली है। जी। दया शंकर पांडे जी हमारे साथ है। लगान, गंगा जल, राजनीति, स्वदेश, कई फिल्मों में अपने काम किया है और उन फिल्मों के बाद अब भोजपुरी में, वो भी जया में काम करने का मौका मिला। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। रत्नाकर जी ने एक भोजपुरी पे जो आम फिल्में बनती हैं, मैं उसका की निंदा नहीं करता, लेकिन जी। मेरा स्वार्थ है एज ए एक्टर, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए और कहानी अच्छी होनी चाहिए। और जी। रत्नाकर जी ने एक मूवमेंट शुरू किया है, अच्छा सिनेमा आना चाहिए भोजपुरी में। तो मेरा हम्म। धर्म बनता है एज ए एक्टर कि मैं उनको सहयोग करूं। मैं आभारी हूँ रत्नाकर जी का और हमारे डायरेक्टर धीरेलाल यादव जी का कि ऐसे रोल ऑफर किए और ऐसे सिनेमा के अंदर मुझे जोड़ा गया। जी, दया शंकर जी, अगर हम देखें तो इसके पहले भी जो आपने फिल्में की है, स्वदेश हो गया या फिर लगान, उसमें भी जात पात को लेकर के एक बड़ा मैसेज दिया गया। जया में अब आपने काम किया, जया में आपको क्या अलग लगा? देखिए, अलग ये लगा कि एक रत्नाकर जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था। और एक अलग इमेज होती है हम बॉलीवुड एक्टरों को भोजपुरी के बारे के अंदर। लेकिन जी। रत्नाकर जी एक बहुत ही कंफर्ट जोन के और बहुत कॉन्फिडेंट और एक क्लियर विचार, जो पॉजिटिव विचार समाज को देना हम्म। चाहते हैं, वैसे प्रोड्यूसर हैं। उनका हम्म। लक्ष्य मनी नहीं है। मैंने ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, बट वो फोकस हम्म। ये चाह रहे थे कि फिल्म अच्छी बने और लोगों तक पहुंचे ये मैसेज। तो उनका उद्देश्य था। और फिर एज ए एक्टर हम लोगों का धर्म बनता है कि अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा बने, तो हम अपनी जान लगाकर उसको परफॉर्म करके लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल। और क्योंकि दया शंकर पांडे जी, आप प्रॉपर बॉलीवुड से आते हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका। अब मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि बॉलीवुड में इतने दिन काम करने के बाद, जैसा कि आपने कहा भी कि जो बॉलीवुड से आते हैं एक भोजपुरी को लेकर के थोड़ी सी अलग कह लीजिए सोच या फिर माइंडसेट एक अलग हो जाता है भोजपुरी को लेकर के। तो बॉलीवुड से जब आप भोजपुरी की तरफ आते हैं तो कितना बदलता हुआ आज की भोजपुरी को आप देखते हैं, पहले की भोजपुरी और अब की भोजपुरी में फिल्म को लेकर के? क्योंकि एक अलग कहीं ना कहीं इमेज भोजपुरी की बन गई थी, जिसको कहीं ना कहीं रत्नाकर कुमार वो प्रोड्यूसर है, मुझे लगता है कि जिन्होंने बदलने की कोशिश की है और काफी अच्छी फिल्में लेकर के आए हैं भोजपुरी में। हाँ, नहीं नहीं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। क्योंकि इनकी बाकी फिल्मों के बारे में जैसे जैसे मैं इनके साथ काम करने लगा तो मुझे पता चला।
और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि भोजपुरी में ही, बॉलीवुड में भी ऐसा सिनेमा बनता है, लेकिन कुछ बिल्कुल। फिल्म मेकर ऐसे हैं जो अलग सिनेमा बनाते हैं। और हम्म। आपने मेरे फिल्में जैसे आपने नाम लिए हैं, वो फिल्म हम्म। ऐसी ही थी जिसका मैं हिस्सा बना। मैं हम्म। भाग्यशाली हूँ, और आपके जैसे विचार होते हैं, ऊपर प्रभु आपको वैसे ही काम देता भी है। तो ऐसा ऑफर जी। आता है और ऐसा रोल ऑफर आता है, ऐसा सिनेमा आता है, मैं ग्रैब कर लेता हूँ, फिर मैं नहीं छोड़ता। और रत्नाकर जी को मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस फिल्म को जरा प्रमोट कीजिए अच्छे से, क्योंकि ऐसा सिनेमा बनेगा तो और लोग भी बनाएंगे। रत्नाकर जी भी ये चाहते हैं, उनका कहना भी है कि मैं ही नहीं, मेरे कंपटीटर भी ऐसा सिनेमा बनाए। जी। माही श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो कि जी, माही श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। माही जी, आपको आज माही बुलाया जाए या फिर जया बुलाया जाए? क्योंकि पूरे मूवी में देखा जाए तो देखिए, भोजपुरी में कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, और आपने पहले भी जब संघर्ष किया है तो वहां भी देखिए कहीं ना कहीं एक भोजपुरी के सुपरस्टार उसमें मौजूद थे, खेसारी लाल यादव के साथ। लेकिन जया एक ऐसी मूवी है जहां खुद आप एक हीरो के तौर पर दिखाई दे रही हैं। जी जी, आप फिलहाल तो जया का मौसम चल रहा है तो आप मुझे जया ही कह के बुलाइए। और दूसरी चीज है कि पुरुष प्रधान इंडस्ट्री तो रही है, इससे मैं डिनाई नहीं करती। उसी पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में एक इंडिविजुअल पहचान ढूंढने की कोशिश है जया। अगर मैं हम्म। थोड़ा खुद का पर्सनल करके देखूं तो मैं उसके लिए ही जया मैंने साइन किया था कि आप काम करते हैं, सबके साथ काम करके अच्छा महसूस होता है, पर जब आप अपने साथ काम करते हैं, जो चीजें जी। आपकी हैं वो हम्म। आपको एक अलग आत्मविश्वास दिलाती है, वो आपको एक अलग पहचान दिलाती है। तो हम्म। मैंने इसलिए ही जया करने में मैं बहुत इंटरेस्टेड थी, क्योंकि ये तो एक पहले सामाजिक मुद्दा है। हम्म। दूसरा ये बहुत बड़ा एक मतलब श्राप है लोगों के, लोगों ने हम लोगों को दे रखा है कि लड़कियां शमशान घाट पे नहीं जाती हैं, या लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़कियां वो नहीं करेंगी। उस चीज के लिए जब एक लड़की को मोर्चा जिसके कंधे पर दिया जाए तो निभाना तो सौभाग्यशाली होना ही कहलाएगा। तो मैंने इतना बड़ा बिल्कुल। सामाजिक मुद्दा अपने कंधे से निभाया है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म आई थी रत्नाकर सर के थ्रू, कि माही आप इसको करिए, आप करेंगी तो जी। मैंने मतलब मैं तो बहुत खुश थी इस स्क्रिप्ट को पाके कि मुझे ये स्क्रिप्ट मिली है। थैंक यू सो मच रत्नाकर सर का, डायरेक्टर सर का, और बट ऑब्वियस दया शंकर सर का कि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे संभाला, समेटा, और मुझे समझा समझा कर, सिखा सिखा कर आज ये जया इस ट्रैक पे आ गई है कि आप मेरे सामने बैठी है। थैंक यू सो मच। ठीक है। माही जी, एक सवाल आपसे ये भी बनता है, क्योंकि अभी तक आपने भोजपुरी के कई सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन दया शंकर पांडे आप देखिए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी एक जाने माने नाम है, भोजपुरी में काफ़ी एक्सपीरियंसड है, एक लंबा करियर रहा है इनका। क्या कुछ सीखने को मिला आपको इनसे? सर, मुझे ना सर से एक बहुत अच्छी सीखने की बात मिली, क्योंकि हम्म। जब सर कैमरा सुनते हैं ना तो सर बहुत ये हो जाते हैं एग्रेसिव, बहुत मतलब ये हो जाते हैं, मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो बस इनको कैमरा देखना है। जैसे हम लोगों का कैसा है, हम लोग न्यू कमर्स हैं तो हम लोग ना थोड़ी इधर उधर भी ध्यान रखते हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है। नहीं, सर के साथ सीखने को मिला, कैमरा ऑन हुआ मतलब कैमरा पे ध्यान होना चाहिए, दुनिया पूरी ब्लर हो जानी चाहिए जब कैमरा डायरेक्टर एक्शन बोलता है। तो ये मुझे अच्छा लगा। और जब भी कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने मिलता है तो थोड़ी असुविधाएं भी आती हैं, पर सर के साथ हम्म। मुझे नहीं आया, क्योंकि सर उस जोन से आए हैं, या वो उस चीज को फॉलो करते हैं कि मेरे सामने जो न्यू कमर्स हो जो सीख रहे हैं उनको सहूलियत देकर काम कैसे कराएंगे। अगर सर थोड़ा भी अपने आप को मुझसे इजी नहीं करते, या मुझे थोड़ा अपने साथ ओपन नहीं करते, तो मैं थोड़ा डर जाती कि दयाशंकर सर है, मैं कैसे कर पाऊंगी। तो बहुत कन्वर्सेशन के जरिए बहुत कॉमन करते चले गए, तो मैं थोड़ा इजी फील करती चली गई कि हो गया, और हंसते खेलते ये पूरी जया की सफर कट गई सर के साथ। यही सवाल दयाशंकर जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही हो तो, क्योंकि माही श्रीवास्तव जी अभी काफ़ी न्यू कमर हैं, और बिल्कुल आप देखिए कि पिता और बेटी का किरदार भी है आप लोगों का। तो मतलब कैसा लगा इनके साथ काम करके आपको? कैसा मतलब कितना समझाना पड़ा? जैसा कि जो कहती है ना, आपके बारे में काफ़ी कुछ नहीं इन्होंने नहीं, बताया। उसके माही का बड़कपन है, वो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। दरअसल ये बहुत ही मुझे लगता है कि मैं जब काम कर रहा था, मैं इसके बारे में जानता नहीं था कि इसने कितने फिल्में की है, क्या किया है। बट अपनी होमवर्क करके ये फिल्म के अंदर इसने एक्टिंग नहीं की है। एक्चुअली एक्टिंग के दो स्वरूप होते हैं, कि किसी रोल को और किसी सीन को हम लोग एक्ट करके परफॉर्म करते हैं। आप अगर हम्म। फिल्म देखेंगे तो उसने बहुत सहजता से परफॉर्म किया है, और हम्म। बहुत नेचुरल एक्टिंग की है।
और मैंने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। इतना समझाना, वो उसने कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं भी कुछ सीख रहा था कि ये बहुत रिलैक्स रहती है कैमरा के सामने। मैं आज भी इतने सालों के बाद भी जल्दी रिलैक्स नहीं होता, मैं टेंस रहता हूँ। वो जो कह रही कैमरा ऑन हुआ तो मैं बहुत फोकस रहता हूँ कि मुझसे कोई भूल ना हो जाए कैमरा के सामने। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस ऐसे एक्ट्रेस, और ये मेरा ऊपर वाला इसको आशीर्वाद दे कि ये आगे जाने के अंदर इसकी और स्टार बनने की पावर है इसके अंदर। क्योंकि ना ही ये भोजपुरी, ये बॉलीवुड के अंदर भी ये अपना कदम आराम से रख सकती है। इसके अंदर वो सारे गुण हैं, एक अच्छी एक्ट्रेस के जो गुण होते हैं वो सारे इसके अंदर भगवान ने इसको सम्मानित किए हैं। क्या बात है, बड़ी बात कही है दया शंकर जी ने आपके लिए, माही श्रीवास्तव जी। आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है माही कि ये जो कैरेक्टर आपको मिला प्ले करने के लिए, काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर था। एक चंचल सी लड़की होती है, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि चुलबुली सी, और अचानक से पूरे औरत जात के लिए देखिए कि एक संघर्ष भरी कहानी लेकर के सामने आती है, उसके लिए लड़ती है। खुद के लिए कितना चैलेंज आप महसूस कर रही थी, इस कैरेक्टर में घुस पाना, इस कैरेक्टर को निभाना कितना चैलेंज भरा था आपके लिए, कितनी बड़ी चुनौती थी? चैलेंजिंग कैरेक्टर तो था मेरे लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें घाट पर शूट हुआ है, जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा। जी जी जी। पर जैसे अमूमन हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग की एक उम्र की एक दौर गुजरती है जब हम सच में बचपना कर रहे होते हैं। हम सच में बचपना में इतने डूबे होते हैं, हमें खबर ही नहीं होता दुनिया किस ट्रैक पे है, दुनिया क्या है, संसार क्या है। पर एक जिंदगी में एक मोड़ आ जाती है लड़की की, चाहे जैसी भी आए, उस दौर में उसको सच में रियलाइज होने लगता है कि ये दुनिया है और हम इस दुनिया में जी रहे थे। तो ये मेरे लिए सेम टू सेम ऐसा ही था। जब हम फर्स्ट शूट कर रहे थे तो मैं एक चंचल लड़की हूँ, फिर धीरे धीरे स्टोरी के अकॉर्डिंगली मुझ पे एक ऐसा सामाजिक मुद्दा आ जाता है, मेरी पर्सनल पेन कब सामाजिक पेन में तब्दील हो जाती है ये मुझे खबर नहीं होता फिल्म के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही, और जिम्मेदारी तो हमेशा चैलेंजिंग होती ही है। तो मैंने बहुत मतलब आत्मविश्वास और बहुत अ, अपेक्षा से मैंने इसको निभाने की कोशिश की है कि जनता इस को समझेगी कि ये जो इतनी बड़ी मिथा लोगों ने अपने दिमाग में रखी है वो दूर करना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, आपके पास और भी सवालों के साथ मैं आऊंगी, लेकिन रत्नाकर कुमार जी के पास जाना चाहूंगी। रत्नाकर कुमार जी, आपके पास, आपने कई भोजपुरी के कई हीरोइनों को अपने साथ काम करवाया है, कई हीरोइन ने आपके साथ काम किया, आपके पास और ऑप्शंस थे माही श्रीवास्तव के अलावा, क्योंकि काफ़ी नई है, आप संघर्ष में आपने इनको कास्ट किया था। अब कई बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, वो आपके पास ऑप्शन थे, लेकिन माही श्रीवास्तव को ही आपने क्यों चुना या बिकॉज इस रोल के लिए? जो स्टोरी के हिसाब से इसमें नए लोग ही इसमें जच रहे थे कि, जी। क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन है, क्योंकि सब बड़े बड़े एक्टर्स हैं और जो पहले जो काम कर चुके हैं, तो जी वो स्टोरी के हिसाब से जा नहीं रहे थे, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने लाइनअप किया, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। बट इनका जो चीज़ था, जब हम लोगों ने कास्टिंग की, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे 99% लोग नए हैं, और कि एक आम जो स्टोरी है वो उसको अपने आप से रिलेट कर पाए, अपने आप को एक समझ पाए, उनका एक जो ऑरा होता है एक एक्टर का, वो इस चीज में ना झलके, वो एक एक खुद की कहानी लगे, खुद का जो एक लड़ने की शक्ति है वो उस सिस्टम में आए। तो उसकी वजह से ये कास्टिंग हम लोगों ने फाइनल की और बहुत सारे 6-7 महीने लग गए इस चीज़ को लाइन अप करने के लिए, क्योंकि आप कोई भी कहानी अगर बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि उस चीज़ का प्रभाव जो है वो आम लोगों पे क्या होगा, आम लोग क्या सोचेंगे, क्या क्या करेंगे। तो आप अपनी अच्छी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, तो इसकी वजह से ही सारे लोग जो थे उन्होंने, और मेरे जो डायरेक्टर हैं उनको फिर कन्विंस किया कि ऐसे ऐसे हैं। और डायरेक्टर का भी जो चुनाव था वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो धीरू यादव जो थे वो एक मझा हुआ डायरेक्टर और यंग हैं एकदम, और सो टैलेंटेड कि आप जो भी चीज़ें मैं बोलता था वो 6 महीने बाद भी वही वही बात वो रिपीट करते थे, या उनकी जो थॉट्स थी वो चेंज नहीं होती थी। और जो राइटर धर्मेंद्र जी थे उन्होंने लिखा भी बहुत अच्छा से। तो ये सब चीज़ संयोग था, बहुत सारे नए लोग थे इसमें, और मैं चाहता था कि एक जो नया टैलेंट है और नई कहानियां, नई चीज़ें जो है वो पब्लिक तक पहुंचे, और ये बनारस से हो तो वो और भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी ठीक वजह है। से ये सारा चीज़ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, एंड बहुत अच्छा सबका रहा। और दया शंकर जी ने काम करने के लिए हाँ हाँ बोला, तो उसमें हम लोग मतलब बहुत हैप्पी हो गए कि अब तो ये पिक्चर
जो है वो कुछ रंग लाएगी, जो अब ला हम्म। रही है। और बिल्कुल। तो ये बहुत संयोग होता है, कोई भी चीज़ आप अगर अच्छी करने जाएं और चार अच्छे लोग मिल जाएं, तो आपकी जो चीज़ें हैं, आपका जो थॉट है, हम्म। कमर्शलाइज अपने आप बन जाता है। एंड वो चीज़ें बहुत अच्छे से डिलीवरेबल बन जाती है चीज़ों के लिए। बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई बॉलीवुड पिक्चर रिलीज़ होती है तो उसका डायलॉग होता है जो काफ़ी वायरल होता है। वैसे ही आज जब जया रिलीज़ हुई है तो काफ़ी लोगों के ज़ुबान पे एक है कि बात जात की नहीं, औरत जात की है। रत्नाकर जी, क्या लगता है इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव होने शुरू हो जाएँगे? क्योंकि आप, जैसे कि मैंने थ्रू आउट इंटरव्यू भी कहा कि आपके एक पहल से काफ़ी हद तक इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या लगता है कि धीरे-धीरे ये चीज़ें और सही दिशा में आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल, धीरे धीरे नहीं बढ़ रही है, बहुत तेज हो गई है अभी। ये जो भोजपुरी जो है, बहुत रिस्पेक्टिव वर्ड है हमारे लिए, एंड बहुत रिस्पेक्टिव है सबके लिए। तो वो चीज़ें जो है, वो जो जो बदलाव था, वो तो एक 1.5 साल 2 साल हो गए जो इसमें आना चालू हो गया है। और जो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम पहले खुद को बदलेंगे, फिर जो है लोग खुद खुद ब खुद उस चीज़ को अपनाना चालू करते हैं। वो हम्म। अच्छे, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी तकलीफें आती हैं चीज़ों को डिलीवर करने में। बट जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे जो है वो एक अच्छे मुकाम पे चीज़ों को लेके जाना सिर्फ अकेले मुझसे नहीं होगा। बट मैं ट्राई करता रहता हूँ, जिससे और भी बहुत सारे भोजपुरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे जो हैं, तो वो और भी बेहतर पिक्चर बनाने की इसमें लगे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, ये होता रहे तो अच्छा है। जी। जया को लेकर के एक सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए जया का जो ट्रेलर है वो मुझे याद है कि क्योंकि मैंने स्टोरी भी की थी इसके ऊपर, तो जया का जो ट्रेलर है वो काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुका था। फिर सेंसर बोर्ड के कारण काफ़ी वक़्त लग गया, काफ़ी इसको रिलीज़ होने में। आखिर क्यों मंजूरी नहीं मिल रही थी इसे? जी, बिकॉज पहले जो हम लोगों ने जो एक नॉर्मल एक तरीका है सेंसर में आप करने का, तो अप्लाई करने का, तो वो हम लोगों ने नॉर्मली कर दिया। तो उन्होंने उन लोगों ने का यही कहना था कि मैं इस चीज़ को हम्म। शायद नहीं दे पाएंगे। तो वो चीज़ें जो है वो फिर रिवाइजिंग कमेटी में चली गई। और वो रिवाइजिंग कमेटी जो है, वो जाने के बाद जो है, वो करीबन 20-25 लोगों ने उस फिल्मों को देखा। देखने के बाद जो है वो सारी चीज़ें उनको समझ में आई। और फिर चीजों को, क्योंकि वो सामाजिक तौर पे ये जो फिल्म बनी थी, तो उनको ये उन लोगों को लग रहा था कि ये चीजें बहुत कुछ अलग ना हो जाए, या वो कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जिससे कि तकलीफें पब्लिक को हो। हम्म। बट 4 महीने के बाद जो है, रिवाइजिंग कमेटी ने देखने के बाद, 20-25 लोग थे उसमें, तो सब लोगों ने देख करके बहुत सराहा उस मूवी को। बोले ये चीजें जो है वो बहुत रियलिस्टिक चीजें जो है वो आप दिखा रहे हैं इस फिल्म में। तो देयर वाज नो कट एक नहीं था, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि इसमें बहुत सारे चीजें करनी पड़ेगी। फिर इलेक्शन का वेट कर रहे थे हम लोग कि इलेक्शन हो जाए, कि कोई चीजें ऐसी ना हो जाए कि जिससे कि हम लोग ही इश्यूज में आ जाए। तो वो चीजें सब लोगों ने इलेक्शन के बाद जो है वो सेंसर दिया गया। और बहुत मैं थैंक यू हूँ सेंसर बोर्ड का कि इस ढंग की फिल्म को सब लोगों ने देख के और अच्छे से सेंसर किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने दी फिल्म को सेंसर। जी, इस तरह की मूवी जब भी हम बनाते हैं रत्नाकर जी, तो कहीं न कहीं एक रिस्क रहता है, क्योंकि अभी का जो वक़्त है और भोजपुरी में जिस तरीके की चीज़ों को लोग पसंद कर रहे हैं, वहाँ देखिए कि उनको काफ़ी मसाला और अलग तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन आपने एक रिस्क लिया है, एक अलग हट कर के कुछ बनाया है। और मतलब कितना रिस्क रहता है इस तरह की मूवी जब आप लेकर के आते हैं भोजपुरी में वहाँ के दर्शकों के लिए तो? देखिए, मैं रिस्क तो और दलित समाज को लेकर के भी देखिए, कहीं न कहीं औरत जात को लेकर के देखिए, कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देने का आपने काम किया है। तो ऐसी फ़िल्में जब आती हैं, तो ख़ास करके भोजपुरी में, तो कभी-कभी ऐसा डर रहता है कई प्रोड्यूसर्स को कि ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएँगी या अच्छी कमाल नहीं कर पाएगी, तो उनका पैसा डूब जाएगा। या मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं फिल्म जो बनाता हूँ बहुत पैशन है। और हम्म। पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ। और चीज़ें जो जहाँ कमर्शलाइज होनी होती है, आप एक अच्छी चीज़ को अगर बनाते हैं, तो जी। एक जो है वो ऑटोमेटिकली वो कमर्शलाइज्ड हो ही जाते हैं। बट हम्म। रही बात की औरतों के लिए और चीज़ों को लेकर के, तो मैं हमेशा नए मुद्दे की तलाश में रहता हूँ कि क्या ऐसी फिल्म बनाई जाए जिससे कि लोगों पे उसका जो है असर पड़े, लोगों को लगे कि ये चीजें जो सही है, बट उस चीज को रेक्टिफाइड कर सकते हैं। ये सब हम्म। फिल्म इज अ रेक्टिफिकेशन वर्ड में मेरे हिसाब से होगा, कि जो हम्म। चीजें हैं वो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। सिर्फ यूपी बिहार झारखंड, या जो बोल सकते हैं कि बिहार और यूपी से ज्यादा लगाव है,
तो इसकी वजह से जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें बहुत बेहतर दिखे आए, विदाउट कमर्शलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि आपकी फिल्म अगर अच्छी है तो वही आपकी जो है वो कमाई है। तो वो एक थॉट ऑलवेज रहता है। जी। दया शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दया शंकर जी, आपके पास आना चाहूँगी। आप यूपी से आते हैं, आपको क्या लगता है कि यूपी बिहार का जो क्राउड है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के जो पसंद है लोगों की, आपको लगता है कि मतलब इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए? दूसरा सवाल मैं इसी में ऐड ऑन भी करना चाहूँगी कि बॉलीवुड से अब देखिए कि कई ऐसे हीरो है या फिर कई ऐसी हीरोइंस है या फिर कोई टीवी सीरियल एक्ट्रेस है जो कि कहीं ना कहीं आप भोजपुरी की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो मेरा पर्सनली मानना है कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। मैं उस रूप में काम हम्म। करता हूँ कि जी। सिनेमा ना, हर दर्शक को हम उसको सीमित, कोई अच्छी कहानी हो हम उसको भोजपुरी तक क्यों सीमित रखें। मैं जया हम्म। ऐसी फिल्म है कि वो सिर्फ भोजपुरी नहीं, उसको टेक्निकलिटी, माने एक प्रोड्यूसर को एक टाइटल मिल गया है ब्रैकेट में कि ये भोजपुरी है सेंसर हम्म। बोर्ड की तरफ। लेकिन जी। जब आप सिनेमा देखते हैं हम्म। तो हम्म। उसका जो उसकी भावना होती है, जो उसकी कहानी होती है, वो हर दर्शक तक पहुंचनी चाहिए। और ये बड़ी मुद्दे वाली कहानी है, ऐसा नहीं कि बहुत कमर्शियल और कोई मसालेदार फिल्म है। तो ये जो हम्म। सब्जेक्ट है, ये जो घटना है, ये जो जाति है, ये गुजरात में भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, बिहार है, यूपी में भी है। तो जी। फिल्म की कोई भाषा तक मैं सीमित नहीं रखना चाहता। मैं एक्टिंग करूं, मुझे पूरा विश्व देखे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम भी जब किसी हॉलीवुड का सिनेमा देखते हैं, स्पेनिश या फ्रेंच सिनेमा देखते हैं, वहाँ के एक्टर को देखते हैं, वहाँ अच्छी कहानी देखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है और हमें थोड़ी सी एक जलन होती है कि हमारे यहाँ ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बन रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है कि रत्नाकर जी ने एक भोजपुरी फिल्म से शुरुआत की है और ये सब्जेक्ट इंटरनेशनली जाना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ भोजपुरी तक सीमित हो, ये कहानी विश्व तक स्तर पर जाए, क्योंकि ये लोगों को पहली बार एक लड़की डोम बन रही है, चिता को हम्म। अग्नि दे रही है इस फिल्म के अंदर। ये अपने जी। आप में एक नई बात है। आप समझे बात माने, तो ये बिल्कुल सिनेमा बिल्कुल। इंटरनेशनली, मैं तो चाहूंगा कि इंटरनेशनली ये बात पहुंचे। बिल्कुल। मेरी आवाज मिल रही है आपको, दया जी? हाँ हाँ हाँ, आ रही, आ रही है बात। हाँ जी। इतना लंबा करियर रहा है आपका, कई तरह के रोल्स किए हैं आपने। कोई एक रोल ऐसा मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो आपके दिल के बेहद करीब है, आपको लगता है कि मतलब ऐसे रोल्स आपको और करने चाहिए? ऐसे एक्टर, अभी आपको ऐसा नहीं कि मुझे जया का रोल मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ। एक जिंदगी में मुझे एक स्वदेश फिल्म है, आपको हाँ। अगर पता होगी तो, स्वदेश आशुतोष गोवारिकर जी ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी और शाहरुख खान और हम थे। वो रोल करते वक्त मुझे बहुत ही एक अलग सी फीलिंग थी, और उसकी प्रिपरेशन और उस रोल की, और वो मेरे मेरे फेवरेट, माने एक उसकी वो कंप्लीट फिल्म लगती है मुझे। वो मेरी फिल्मों के अंदर ऐसी कई फिल्में हैं। अब रिसेंटली जया मैंने की तो मुझे जया भी अच्छा लग रहा है। जो हम्म। प्लेट के आगे, जो खाने की थाली में अगर तुरंत अगर लंच के समय पर लंच आ जाए तो वो लंच अच्छा लगता है। पुराना जो हमने किया है रात को डिनर, वो भूल जाते हैं हम। तो हम्म। इस वक्त तो मुझे जया अच्छी लग रही है। चलिए। माही जी हमारे साथ हैं। माही श्रीवास्तव जी, ये डायलॉग आपका काफी फेमस जो हो रहा है, बात जो है वो जात की नहीं औरत जात का बात है। एक बार चाहूंगी कि इस डायलॉग को आप खुद से बोल के सुनाएं, स्क्रीन पर हमारे साथ हैं तो। जी, ये डायलॉग है जो मेरे बहुत करीब भी है। हमको ये बात समझ आ गया है, ये बात जात का नहीं, ये बात औरत जात का है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल मतलब एक्टिंग अगर आप कैमरे के सामने कर रही हो या फिर ऑफ स्क्रीन भी हो तो बिल्कुल एकदम देखिए कि ऑफ कैमरा भी हो तो बिल्कुल एकदम उसी फील में। अब इस रोल के लिए आपने देखा कि छोटे छोटे बालों में आप नजर आई, जैसा कि कहा दयाशंकर जी ने कि आपने पिता की चिता को जब अग्नि देने का काम किया तो प्रॉपर डोम के किरदार में भी आप नजर आई। जी जी। तो इस पूरे कैरेक्टर को कैसे देखती हैं आप? मैं इस पूरे करेक्टर को, जो मैं इस फिल्म के अंदर हूँ, मैं वैसे ही देख पा रही थी। बिकॉज हम लोगों के पास आदिकेशव घाट पे और मणिकर्णिका घाट पे हम लोगों ने शूट किया है। हम लोग के पास थोड़ी सुविधाएं कम थी, बिकॉज चीजें वहां पानी मुश्किल होती है घाट पे। तो जब हम्म। हम पूरी 8 बजे की शिफ्ट से लेकर रात के 11 बजे तक जब हम घाट पे रहते थे, तो हम वैसे ही उस कैरेक्टर में बहुत ढल जाते थे, घुल जाते थे। फिर हम्म। शूटिंग के कुछ दौरान फिर मैं खुद खुद माही को भूल गई थी। मैं आपको बताऊं, अगर मैं माही को भूल कर मैं जया में खो गई थी, और जब वो चिताओं को मैं आग लगाती थी तो मैं कुछ अलग जोन में होती थी कि सच में ये चीजें कैसी होती होंगी जिसकी जिंदगी में ये असली में बीतता है।
पर बहुत ग्रेटफुल थी कि एक बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है। बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा बदलाव का एक बहुत बड़ा मैसेज है लोगों में कि हम लड़कियां भी ये कर सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा एक इशू नहीं है। हम लोगों ने एक मेंटली बहुत पुराने समय से युगों युगों से चलता आ रहा है कि नहीं, लड़कियां नहीं करेंगी। जब सब कर रही हैं तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। देखिए, कहीं लिखा तो है नहीं। बिल्कुल। अगर लिखा भी हो तो क्या इशू है? मुझे लगता है कि जो बात पुरानी है उसको नई में तब्दील तो की जा सकती है, अगर वो सही है तो। हम्म। तो मैं बहुत खुश थी इसको करते हुए, क्योंकि नॉर्मल स्टोरी आपके मतलब लाइफ में एक होता है, एक हिस्सा हो जाता है कि आपने ये किया है। पर ये मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है कि मैंने जया किया है। मैं जया में इस डोम के किरदार में थी, मैं घाट पर शूट करती थी, तो ये बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। अच्छा, जब घाट पे आप पहुंची तो कई चीज़ें असली भी आपको देखने को मिली होंगी। आप तो खैर वहाँ पे शूटिंग कर रही थी, लेकिन कई चीज़ें आपको जो आप जिस चीज़ की आप शूटिंग कर रही थी वो असल में आपको वहाँ देखने को मिला होगा। ये सारी चीज़ें देख कर के आप कितना रिलेट कर पा रही थी? रिलेट मैं कर पा रही थी कि वहाँ की जो दृश्य है, जैसे हम लोगों ने एक सेटअप भी बना रखा था उसके घाट के बगल के घाट पे, कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो असली जिसके घर में जो ये बीता है उनको हम ट्रबल ना कर दें, उनको हम आहत ना कर दें। उसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट घाट बना रखा था जिसपे हम शूट करते थे। पर हम लोग एक बार फॉर एक्सपीरियंस और फॉर शूट के लिए भी वहां पर गए थे। तो जब मैं वहां गई तो मैंने जब वो दृश्य अपनी आंखों से देखा, तो मैं 20 मिनट के लिए मैं ऐसे सीढ़ी पर दयाशंकर सर के बगल में बैठ के मैं एकदम शॉक्ड थी कि कैसे इंसान इस चीज को खुद से गुजारता है, कैसे इस जोन से खुद को, मतलब इस घाट पे आता है और एक जीवित शरीर को मृत शरीर लेकर आकर यहाँ पर अग्नि दे देता है, पंचतत्व में विलीन कर देता है। ये बहुत हार्ट टचिंग था मेरे लिए। और जो हर एक इंसान की जिंदगी में किसी न किसी ने सबको खोया है, मुझे वो सारी चीजें पीछे से याद आ रही थी। जब मैं होटल आई तो मैं बताऊं अगर ये किस्सा, तो मैं पूरे एक दिन किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी वो दृश्य देख के। बिल्कुल। आपके करियर का सबसे फेमस गाना देखिए पवन सिंह के साथ था, और सबसे जो अच्छी सुपरहिट मूवी रही वो खेसारी लाल यादव के साथ, और अब जया जिसमें आप खुद ही एक हीरो के तौर पर दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगी इसके लिए? हाँ, मेरा गाना है पुदीना, जो यूट्यूब का सबसे बड़ा गाना है। आई थिंक 1 बिलियन हो गया है। वो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। संघर्ष 2 में भी मैं एज हीरोइन काम किया है मैंने। वो तो बटौबे अच्छा था, क्योंकि वो भी एक स्टोरी थी, देशभक्ति स्टोरी थी। तो बिल्कुल। उसमें भी बहुत मजा आया। पर जया मेरे लिए एक ऐसी स्टोरी है जिसमें, जैसे आप घर के मालिक होते हैं तो आपको एक हम्म। एक जिम्मेदारी आ जाती है, वैसे जया पूरी की पूरी एक तरीके से जैसे ये मुद्दा ही लड़कियों का है, तो मुझे लड़की को मुद्दा बताना था, लड़कियों को समझाना था, ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर थी। तो मुझे बहुत मजा आया। और थैंक यू सो मच रत्नाकर सर की इस स्टोरी के लिए। उन्होंने मुझे चुना, धीरू सर ने चुना, मुझे दयाशंकर सर के साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू दया सर। तो बहुत अहम और बहुत एक सॉफ्ट जगह रखता है जया, और आजीवन ये जगह रहेगी जया के लिए मेरे दिल में। अब जल्दी से, क्योंकि इंटरव्यू हम खत्म करने वाले हैं, अब तो एक रैपिड फायर राउंड कर लेंगे आप तीनों के साथ ही, और शुरुआत दयाशंकर जी से ही करेंगे। दयाशंकर जी, सवाल पूछूंगी, ऑप्शन दूंगी और आपको सीधा जवाब देना है, कोई मैनिपुलेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। दयाशंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दयाशंकर सर, आप म्यूट हैं, म्यूट कर दिया है आपने। हाँ, सुनाई दे रहा है। जी जी। हाँ। बहुत अच्छी तरह। हाँ, ठीक है। तो एक रैपिड फायर राउंड करने जा रहे हैं, वो तीनों के साथ ही हम करेंगे, आप तीनों के साथ। लेकिन शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। मैं जो भी सवाल पूछूंगी सीधे आपको नाम लेकर के जवाब देना है, ठीक है? हम्म। ठीक है। किस एक्टर के साथ आप दोबारा काम करना चाहेंगे? और ऑप्शन है आपके पास शाहरुख खान, आमिर खान, पवन सिंह, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी। आपने मेरे आदर्श, मेरे भगवान का नाम ही नहीं लिया। वो अमिताभ बच्चन जी। मैं उनके साथ फिर आपने उनका नाम ही नहीं लिया। आप नई पीढ़ी के लोग अमिताभ बच्चन को नहीं क्यों नहीं, भूल रहे अमिताभ हैं? बच्चन जी भूलने वाली चीज नहीं है कि अमिताभ बच्चन को कोई भूल जाए, लेकिन मैं तमाम उन एक्टर्स का नाम ले रही थी जिनके साथ मुझे लग रहा था कि आपने नहीं, मैं उनके साथ काम दोबारा फिर से करना चाहूंगा। मेरा पेट नहीं भरा है उनके साथ। एक फिल्म की है मैंने उनके साथ, मेरा पेट नहीं भरा है उनके साथ, और काम कर रहा है मुझे। वो मेरे आदर्श और मेरे भगवान है। भोजपुरी फिल्म या बॉलीवुड, किसमें ज्यादा मजा किया आपने?
जहाँ अच्छा रोल हुआ, जहाँ अच्छा कहानी हुई, वहां मजा किया। भोजपुरी गाने या बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग? मैं भोजपुरी गाने सुनता नहीं, आनंद से बता दूं, मैं किशोर कुमार जी का फैन हूँ। और किशोर कुमार जी ने एक गाना शायद भोजपुरी में गाया है, वो मैं उसका भूल गया वो गाना, और मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं किशोर कुमार के गाने सुनते ठीक रहता है। हूँ। मोहन का मेला राम ढाबा या मेला राम का मोहन ढाबा? कोशिश तो थी मेला राम का मोहन ढाबा हो, लेकिन हो गया वो मोहन का मेला राम ढाबा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बारी है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बारी है माही श्रीवास्तव जी की। माही जी, आपने लगभग सभी एक्टर के साथ काम किया है इस इंडस्ट्री में, तो जल्दी जल्दी 4 सवाल आपसे पूछ लेते हैं और आप भी सबके जो जवाब है जल्दी जल्दी देंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में फेवरेट एक्टर कौन? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रवि किशन या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ? दिनेश लाल यादव निरहुआ। काम चलिए ठीक है, रैपिड फायर है तो मैं क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे नहीं करूंगी। ठीक है, पवन या खेसारी, बेटर एक्टर को एक्टर कौन? को एक्टर खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। फेवरेट हीरोइन या फिर बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, आम्रपाली, अक्षरा, काजल राघवानी या फिर यामिनी सिंह? आम्रपाली, अक्षरा, सेम, दोनों Okay. पसंद है मुझे। ओके, हु इज योर क्रश? क्रश शाहरुख खान। शाहरुख खान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अब रत्नाकर जी की बारी है। रत्नाकर जी, आपसे भी सेम ऐसे ही 4 सवाल मैं पूछूंगी, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। फेवरेट एक्टर का नाम बताइए। दिनेश लाल यादव निरहुआ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी? हाँ, दिनेश जी। दिनेश लाल यादव। इसके पहले अगर मुझे याद था, अगर मैंने आपसे पूछा था कि फेवरेट एक्टर कौन है खेसारी, तो आपने खेसारी लाल यादव का नाम लिया था। खेसारी लाल यादव, हाँ, क्योंकि उस समय सारी पिक्चरें जो है वही कर रहे थे मेरी। जी ठीक है। अच्छा, बतौर प्रोड्यूसर किसके साथ काम करना ज्यादा मजेदार है? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या फिर निरहुआ? तो, दिनेश लाल यादव। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? आम्रपाली, अक्षरा, काजल, रानी चटर्जी, माही श्रीवास्तव? कंफ्यूजन। क्योंकि काम तो आप सबके साथ करें, लेकिन एक कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनको आप नाउ पोजीशन पे जया, माही माही श्रीवास्तव। ओके। एंड आम्रपाली, तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक सिचुएशन में आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपको अब तक की सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म बनानी है, जो भी आपने बनाया है भोजपुरी में फिल्म, ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बड़े बजट की फिल्म आपने बनाई है, और जिस तरीके की मूवी आपने बनाई है, लोकेशन कह लीजिए या फिर मुझे लगता है बहुत ही नया प्रयोग रहा है भोजपुरी में, लेकिन इससे भी बड़ी बजट की अगर कोई आप फिल्म बनाते हैं तो कौन से वो एक्टर होंगे जिस पे आप दाव लगाना चाहेंगे इस बार? एक्टर पे कोई दाव नहीं लगाएंगे। अच्छा, सारी जो जितने हीरोइन एक्ट्रेस हैं उन पे अभी फोकस है क्या सारा। बात है, क्या बात है। ठीक है, एक और लास्ट, पवन सिंह एज ए एक्टर या फिर पवन सिंह एज ए पॉलिटिशियन? एक्टर। एज एन एक्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया माही श्रीवास्तव जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दया शंकर पांडे जी आपका, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी जया की पूरी टीम जिनको आप देख रहे थे और सुन रहे थे सिनेमा घर में। अब देखिए कि जया रिलीज हो चुकी है, बेहतरीन फिल्म लेकर के आई है रत्नाकर कुमार जी, इसमें दमदार एक्टिंग की है माही श्रीवास्तव जी ने, साथ ही बॉलीवुड के जाने माने चेहरे दया शंकर पांडे जी भी इस फिल्म में है जिन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, और जया सिनेमा घरों में कमाल मचा रही है। आप भी देखिए, जाइए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा, जया का कैरेक्टर आपको कैसा लगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।